अस्सलाम वालेकुम। सुल्ताना की दुनिया में आपको खुश आमदीद। इस वक्त अगर जर्मनी की आबादी तकरीबन 84 मिलियन के करीब है, तो उनमें से 80% जर्मन ऐसे हैं जो कि साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। और कोरोना के दिनों में तो ये तादाद 80% से बढ़कर 82% तक जा पहुंची थी। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे भी सुनने वाले हों जिनके ज़हनों में ये सवाल उठे कि क्या वजह है कि जर्मनी जिसका शुमार दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में होता है, वहाँ के 82% लोग साइकिल चलाते हैं। और न सिर्फ साइकिल चलाते हैं बल्कि 77% ऐसे हैं जो कि रोज़ाना साइकिल चलाते हैं। जर्मनी में साइकिल चलाने की दो ही बड़ी वजूहात हैं। यानी जब आपके मुल्क में या किसी भी मुल्क में इतने बड़े पैमाने पर साइकिलें चलाई जाएँ तो ज़ाहिर बात है कि उसकी कोई ना कोई बड़ी वजह होगी। और सबसे बड़ी वजह जर्मनी में साइकिल चलाने की फ़ज़ा को साफ़ रखना है। और दूसरे नंबर पर अच्छी सेहत के लिए, यानी अगर आप अपनी सेहत को बरकरार रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपने रोज़ाना साइकिल चलानी है। जर्मनी में साइकिल चलाने के लिए मर्द-ओ-ज़न की कोई कैद नहीं है, बल्कि वीकेंड पर जब बच्चों और उनके माँ-बाप दोनों को छुट्टी होती है तो पूरी-पूरी फैमिली, अगर वो गाड़ी में भी सफ़र कर रहे हों तो अपनी साइकिलों को गाड़ी के पीछे बांध लेते हैं ताकि तफरीह के साथ-साथ वो अपनी सेहत को भी बरकरार रख सकें। जर्मनी में साइकिल चलाने के लिए हुकूमती सतह पर कोई भी ऐसी ख़ास तहरीक नहीं है जिसमें अपनी आवाम को साइकिल चलाने पर आमादा किया जाता है या उस तरफ मतवज्जो किया जाता है। बल्कि माँ बाप चूँकि ख़ुद साइकिलें चलाते हैं, इसलिए छोटी उम्र में ही वो अपने बच्चों को भी साइकिल चलाना सिखा देते हैं। लेकिन चौथी क्लास में जाकर तमाम बच्चों को, चाहे वो लड़के हैं चाहे वो लड़कियां हैं, उनको एक छोटा-सा साइकिल चलाने का टेस्ट या इम्तहान कह लीजिए कि पास करना होता है। उसके लिए तरीक़ेकार ये होता है कि चौथी क्लास के बच्चे अपनी-अपनी साइकिलें लेकर स्कूल जाते हैं चंद दिनों के लिए, और अपनी टीचर्स और पुलिस की ज़ेर निगरानी वो सड़क पर साइकिल चलाना सीखते हैं। क्योंकि यहाँ पर जर्मनी में सड़क पर साइकिल चलाने के भी कुछ कवानीन हैं। चौथी क्लास के वो बच्चे जो साइकिल चलाने का इम्तहान पास करना चाहते हैं, उनकी साइकिल चाहे जितनी मर्ज़ी पुरानी हो, लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो उनकी साइकिल पर होना लाज़मी है, जिनमें से साइकिल की ब्रेक है, साइकिल की घंटी है और साइकिल की लाइट्स हैं। यानी ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं जो उनकी साइकिल पर हर सूरत में होनी चाहिए, वरना वो साइकिल चलाने का इम्तहान पास नहीं कर सकते। और उसके अलावा साइकिल चलाने के लिए बच्चों को एक हेलमेट की ज़रूरत भी पड़ती है। जर्मनी के तकरीबन हर शहर में, चाहे वो बड़ा शहर हो या छोटा शहर हो, साइकिल अमूमन फुटपाथ पर एक निशान लगा हुआ होता है साइकिल का, तो वहाँ पर साइकिल चलाई जाती है। लेकिन बाज़ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर फुटपाथ चूँकि छोटे होते हैं, तो उस सूरत में आपने साइकिल जो सड़क है उसके ऊपर ही चलानी है। आपको इस वीडियो में जगह-जगह बहुत ज़्यादा तादाद में साइकिलें खड़ी नज़र आ रही हैं, और जहाँ पर भी ये साइकिलें बहुत ज़्यादा तादाद में खड़ी हों तो आप समझ जाइए कि साथ ही बिल्कुल रेलवे स्टेशन है या बस स्टॉप है। वैसे तो शहर के अंदर जो लोकल रेलगाड़ियाँ या बसेस चलती हैं, उनके अंदर भी आपको अपनी साइकिल लेकर जाने की इजाज़त है। लेकिन चूँकि सुबह-सुबह का वक़्त होता है, लोगों ने काम पर जाना होता है और बसेस या लोकल जो रेलगाड़ियाँ हैं, उनमें रश बहुत ज़्यादा होता है, और इस वजह से लोग बेहतर यही समझते हैं कि अपनी साइकिलों को बस स्टॉप या रेलवे स्टेशन के बाहर ही लॉक कर दिया जाए, ताकि बसों में बहुत ज़्यादा रश ना हो जाए और काम से वापसी पर ये लोग साइकिलें लेकर घर आ जाते हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात घर से लेकर रेलवे स्टेशन तक का फ़ासला 15 मिनट का होता है, और उस वक़्त को बचाने के लिए भी लोग साइकिलों का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप किसी ऐसे शहर में गए हैं जहाँ पर आपका साइकिल साथ लेकर जाना नामुमकिन था, तो उसके लिए आपको ये लाल रंग की जो साइकिलें आपको नज़र आ रही हैं, इस तरह की साइकिलें आपको बड़े शहरों में जगह-जगह नज़र आएँगी, जहाँ पर
आप इनमें चंद सिक्के डालकर इन साइकिलों को इस्तेमाल कर सकते हैं। जर्मनी में जहाँ पर साइकिल चलाने के और भी बहुत सारे कवानीन हैं, उनमें से एक कानून ये भी है कि अगर आपकी 2 पहियों वाली साइकिल है, तो उस पर सिर्फ़ एक ही बालिग़ शख़्स बैठ सकता है। यानी आपका पीछे जो सामान रखने वाली जगह होती है या साइकिल के आगे जो डंडा होता है, उसके ऊपर आप किसी बालिग़ शख़्स को नहीं बिठा सकते। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको 5 यूरो जुर्माना अदा करना पड़ेगा। जर्मनी में सबसे ज़्यादा 14 से 19 साल के नौजवान साइकिल चलाते हैं और उसके बाद दूसरे नंबर पर 20 साल से लेकर 29 साल के लोग साइकिल चलाते हैं। जर्मनी में सड़क पर साइकिल चलाने के लिए आपका हेलमेट का सर पर पहनना ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपने इस वीडियो में देखा होगा कि बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो कि हेलमेट पहनकर साइकिल चला रहे हैं, क्योंकि उनके ख़्याल में उनकी अपनी सेफ्टी के लिए बेहतर है कि वो हेलमेट पहनकर साइकिल चलाएँ। वीडियो के शुरू में मैंने ज़िक्र किया था कि जो जर्मनी के अंदर लोकल रेलगाड़ियाँ और बसेस चलती हैं, उनमें आपको साइकिल लेकर जाने की इजाज़त होती है। तो उसके लिए भी आप ज़हन में रखिए कि मुख्तलिफ़ टाइमिंग हैं जिनमें आपको साइकिल लेकर जाने की इजाज़त होती है और ऐसे औकात भी हैं जहाँ पर आपको साइकिल लेकर जाने की इजाज़त नहीं होती है। मसलन आप सुबह 6 से लेकर 9 बजे तक साइकिल को बस या रेलगाड़ी में साथ नहीं लेकर जा सकते और इसी तरह शाम 4 से 6 बजे तक रेलगाड़ी या बस में साइकिल को साथ लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि उस वक्त सुबह के औकात में भी रश होता है और शाम के वक्त भी जब छुट्टी का वक्त हो। इस मौके पर मैं अपने एक सीधे साधे देसी भाई का ज़िक्र करना भी यहाँ पर चाहूँगी, जो कि जर्मनी में नए-नए आए थे और जर्मन पुलिस से वो काफ़ी तंग थे। उनके ख़्याल में फुटपाथ पर जब वो साइकिल चलाते हैं तो भी पुलिस इनको चेक कर लेती है और वार्निंग देती है, और अगर वो सड़क पर साइकिल चलाते हैं तो भी पुलिस इनको चेक कर लेती है और वार्निंग मिल जाती है उनको। तो उसके लिए यही है कि अगर फुटपाथ के ऊपर साइकिल चलाने के निशान लगे हुए हैं तो आपने साइकिल वहीं पर चलानी है। अगर निशान नहीं लगे हुए तो उस सूरत में आपने साइकिल सड़क के ऊपर चलानी है, वरना हर 2 सूरतों में पुलिस आपको चेक करेगी और आपको जुर्माना हो सकता है। और ऐसी माएँ जो कि साइकिल चलाने की शौकीन हैं, उनके 1 या 2 छोटे बच्चे हों तो उसके लिए इस तरह के ट्रेलर भी तैयार किए गए हैं। इसको साइकिल के पीछे लगा लिया जाता है और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी बाकायदा बच्चों के बैठने के लिए सीटें लगी हुई थी और साथ बेल्टें भी लगी हुई थी। और ख़ास तौर पर सर्दियों के मौसम में ये छोटा-सा ट्रेलर जो है वो बहुत कामयाब है, जब सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है और बर्फ़बारी भी हो रही हो। जर्मनी में लोग इस्तेमाल शुदा साइकिलें भी काफ़ी शौक़ से ख़रीदते हैं, और अगर आप एक नई और अच्छी साइकिल ख़रीदना चाहते हैं तो उसकी कीमत तकरीबन 500 यूरो है। जर्मनी में अमूमन गियरों वाली साइकिलें मिलती हैं, बिल्कुल जो सादा पुराने ज़माने की साइकिलें होती थीं वो अब यहाँ पर ऐसे ही मतरूक हो चुकी हुई हैं, जिस तरह के हिंदू पाक में तांगे की सवारी। और वक्त बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है, साइंस तरक्की करती जा रही है और यहाँ पर अब बिजली वाली साइकिलें भी आम हैं। एक बिजली वाली साइकिल की कीमत तकरीबन 1500 से लेकर 2000 तक के दरमियान है। लेकिन यही बिजली वाली जो साइकिलें हैं हॉलैंड में आपको काफ़ी सस्ते दामों मिल जाती हैं। उसकी वजह यही है कि हॉलैंड में साइकिलें तैयार भी होती हैं, और कह लीजिए कि हॉलैंड की अपनी इतनी आबादी नहीं है जितनी कि वहाँ पर साइकिलों की तादाद है। जर्मनी में भी बहुत ज़्यादा साइकिलें तैयार होती हैं, और जो पिगासुस है, खेटला है, फुकी है, इसके अलावा हेरकुलेस है। यानी कह लीजिए कि जो साइकिल की दुनिया में जो जाने पहचाने ब्रांड हैं वो जर्मनी में तैयार होते हैं। आज की इस वीडियो में आपको ज़्यादातर हैम्बर्ग शहर के मनाज़िर देखने को मिले हैं। हैम्बर्ग जर्मनी का दूसरा बड़ा शहर है। अगर आप भी अपने शहर और मुल्क की फ़ज़ा को साफ़ रखना चाहते हैं और उसके साथ साथ अपनी सेहत को भी बरकरार रखना चाहते हैं, तो बारिश का पहला कतरा बन जाइए। उम्मीद है कि साइकिल और उससे मुतल्लिका मालूमात और क़वानीन आपको पसंद आए होंगे,
اور اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آئندہ بھی دیکھتے اور سنتے رہیے سلطانہ کی دنیا۔ کسی تپتی مسافت میں، کسی پتجھڑ کے موسم میں، کسی بے درد محفل میں، کسی کے تلخ لہجے سے، کسی کی بے وفائی سے، کسی صدمے جدائی سے، کسی کم ظرف کے بیمار سے، خوابوں خیالوں سے، کسی خود ساختہ ہمدرد کے الجھے سوالوں سے، اگر دل ٹوٹ جائے تو کسی سے کچھ بھی نہ کہنا، کسی سے کچھ بھی نہ کہنا، یہ دل جس نے بنایا ہے اسے یہ دل دکھا دینا، اسے سب کچھ بتا دینا، وہ شہر دل کی دیواروں گلی کوچوں سے واقف ہے، وہ رنج و غم سے واقف ہے، وہ چشم نم سے واقف ہے، وہ ہر ایک زخم